लाओ चालू कर. You can start it. Truly not on local, truly not online. There is some mistake. So fast that because of the value. Start. There is body, there is small mistake compared to the vacuum system supposed to be the host. It is not visible online. बजोरिया जी सुनील साहब आप शुरू कीजिए. बजोरिया जी सुनील साहब लाइन पे नहीं है, आप शुरू कीजिए प्लीज. डॉक्टर साहब somebody. But actually doesn't seem to be online. हमारे माननीय केंद्रीय मंत्री श्री नितिन गडकरी जी का मैं हार्दिक स्वागत करता हूं. हमारे आज एसोसिएशन की ये पहल है. आज पहली बार हम माननीय मंत्री जी के साथ में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के द्वारा हम जुड़ पा रहे हैं. आपने हमें आपका कीमती वक्त दिया, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद. हमारी कुछ एसोसिएशन के विषय में मैं अश्विनी सहगल जी से बात अनुरोध करता हूं कि वह एसोसिएशन के बारे में कुछ दो शब्द माननीय मंत्री जी को संबोधित करें और एसोसिएशन के बारे में उनको अवगत कराएं. धन्यवाद. सहगल साहब प्लीज, हैंड ओवर टू यू. गड़बड़ करती है यार, क्या मीटिंग कर. सहगल साहब प्लीज अनम्यूट करें. अश्विनी जी अनम्यूट कीजिए, आपका आवाज नहीं आ रहा है. पवन जी प्लीज आप मीटिंग स्टार्ट करें. माननीय मंत्री जी, हेलो. माननीय मंत्री जी, मैं पवन कक्कड़ वाइस प्रेसिडेंट. अनम्यूट. मैं पवन कक्कड़ वाइस प्रेसिडेंट EVMS. हमारे साथ में अश्विनी सहगल जी प्रेसिडेंट और जनरल सेक्रेटरी राजीव तुले जी हैं. उन्होंने इस मीटिंग को ब्रीफ करना था, राजीव तुले जी ने, पर उनके सिग्नल प्रॉब्लम होने की वजह से जी हम लोगों का ये इंट्रोडक्शन है से ई रिक्शा जो आज चल रहा है. करीब 16 लाख लोगों को रोजगार मिला है. इसके लिए हम तहे दिल से आपका शुक्रिया अदा करते हैं. और मंत्री जी, हमारी कुछ इसमें लिख के भी हमने आपको दिया है. कुछ छोटी सी डिमांड्स हैं. सबसे पहले तो ये है कि ये जो रोजगार का साधन है, इसके सेल्फ एम्प्लॉयमेंट का, इसके लिए हमें फाइनेंस की प्रॉब्लम आती है. MSME में होने के नाते, जैसे माननीय मोदी जी ने इसमें हमें पैकेज दिया है कि आप लोगों को फंडिंग मिलेगा, तो हम कहते हैं कि 50 कम से कम एक बैंक 50 मुद्रा योजना में एक रिक्शा को फाइनेंस करे.
तो कम से कम एक बैंक 50 लोगों को रोजगार दे सकता है। ये हमारी सबसे बड़ी आज की मांग है। दूसरी मांग हमारी, तुली जी आ गए हैं, तुली जी आप कंटिन्यू करेंगे? जी जी, सॉरी फॉर द इनकन्वीनियंस नितिन जी। नमस्कार, मैं राजीव तुली हूँ। आदरणीय मंत्री जी, आपको बहुत बहुत धन्यवाद और हमें समय देने के लिए। हमारे जैसी छोटी ऑर्गेनाइजेशन भी आप तक पहुंच सकती है, आपसे बात कर सकती है। ये हमारा इस देश के तंत्र में विश्वास भी बढ़ाता है। दूसरा, हम आपको इस इंडस्ट्री का जनक मानते हैं। हम आप सब लोग जो आज इस इंडस्ट्री में हैं, हम सब आपके कारण से हैं। हमें वो समय याद है जब हम आपके पास आया करते थे कि हमारे ई रिक्शा चलने सरकार ने बंद कर दिए हैं, और आप उसमें आपने पूरी रुचि लेकर के इसको ई रिक्शा को चलवाना शुरू किया। और उसमें एक और बड़ी बात जो है वो ये है कि पिछले 6 वर्ष में जब से ये ई रिक्शा चलना प्रारंभ हुआ है, हम 15 लाख लोगों को रोजगार दे चुके हैं। और ये सब हम ऐसा मानते हैं, हम सब जितने लोग इस व्यवसाय में हैं, हम सब ऐसा मानते हैं कि ये केवल आपके कारण से ही संभव हुआ है। और इस कारण से हम आपको अपना एक गार्जियन, एक अपना क्या कहना चाहिए, इस इंडस्ट्री का जनक भी मानते हैं। इस कारण से एक ये भी था कि इतने वर्षों से आपके साथ एक संपर्क हमारा बीच में हमारी नालायकी के कारण से टूट गया था। तो वो भी आपको एक बार अपडेट भी दे दें, अभी तक इंडस्ट्री में क्या-क्या हुआ है। जैसा मैंने पहले बताया, अभी लगभग 350 मैन्युफैक्चरर्स इस इंडस्ट्री में हो गए हैं, और लगभग 15 लाख लोगों को हम डायरेक्ट रोजगार दे चुके हैं, जिसमें सर्विस सेंटर्स अभी हमने इंक्लूड नहीं किए हैं, जिसको हम इनडायरेक्ट रोजगार में मानते हैं। अगर हम उसको भी इंक्लूड करेंगे तो मुझे लगता है तो वो जो मेक इन इंडिया का एक कॉन्सेप्ट जिसमें इसकी बात हुआ करती है कि भारत में कितने मोबाइल मैन्युफैक्चरर्स आ गए हैं, तो उसमें आपके कारण से भारत में कितने ई रिक्शा मैन्युफैक्चरिंग यूनिट लग गए हैं। चाइनीज कंपनीज यहाँ कोलैबोरेशन करके अपने यूनिट्स लगा रही हैं। और बहुत सारे ई रिक्शा के जो ऐसे ट्रेडर जिनके साथ हम आपको प्रारंभ में मिलने आया करते थे, और आप हमें एक ही बात कहते थे कि क्वालिटी पे ध्यान दीजिए, क्वालिटी अच्छी होगी, आप अच्छा पाइप लगाइए, आप अच्छा टायर लगाइए। वो सब करने के बाद आज एक बहुत बड़ा वर्ग देश में ऐसा तैयार हुआ है जो ई रिक्शा पर होनली सोनली डिपेंडेंट है। और हम जो कम से कम सब मैन्युफैक्चरर्स हैं, हम ऐसा मानते हैं कि ये केवल और केवल आपके कारण से। तो एक आपको अपना पिछले 6 साल का प्रोग्रेस रिपोर्ट देना था। दूसरा, ये जो एसोसिएशन है, इस एसोसिएशन में मुझे लगता है कि ये मैन्युफैक्चरर्स की एसोसिएशन है, और इसमें ई रिक्शा मैन्युफैक्चरर्स में से मुझे लगता है कि लगभग 80% व्यापार हमारी एसोसिएशन के हाथ में है, जो इस एसोसिएशन पे हमारे मेंबर्स हैं। मैं कुछ लोगों का आपसे एक छोटा इंट्रोडक्शन देके उसके बाद आप का मार्गदर्शन चाहेंगे हम। हमारी इस जो प्रधान है, अध्यक्ष हैं, वो हैं अश्विनी सहगल जी, या सारथी के नाम से अपना रिक्शा बनाते हैं। उपाध्यक्ष पवन कक्कड़ जी हैं, और संजीव पोपली जी हैं। पवन कक्कड़ जी वाईसी के नाम से, यात्री के नाम से अपना रिक्शा बनाते हैं। संजय पोपली जी जो है वो विक्ट्री के नाम से बनाते हैं। नितिन कपूर है, मयूरी के नाम से बनाते हैं। मैं स्वयं राजीव तुली बाय बाय के नाम से बनाता हूँ। हमारी एग्जीक्यूटिव के मेंबर हैं पाल साहब, वो जो पाल साहब है वो बाज के नाम से बनाते हैं। तो ये हमारी अभी एसोसिएशन है, बहुत नेसेंट स्टेज पर है। जो बीज आपने 6 वर्ष पहले लगाया था, अब वो फल देने की स्थिति में है। हम इस व्यापार को यहाँ से आगे आने वाले समय में बदली हुई परिस्थितियों में इसको आगे कैसे लेकर के जाएं, उसके लिए आपका मार्गदर्शन चाहिए। मैं आपसे निवेदन करता हूं कि हम सबको संबोधित करें और हमारा मार्गदर्शन करें। हमने कुछ बिंदु आपको दिए हैं, वो बिंदु आप तक पहुंच गए होंगे, तो उन पर भी कुछ समाधान हो जाएगा तो हमारा बहुत कृपा हो जाएगी। सबसे पहले मैं आप सबको बहुत बहुत बधाई भी देता हूं, क्योंकि इस इंडस्ट्री को अभी काफ़ी अच्छे दिन आए हैं। सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ यही है कि एक ज़माने में साइकिल रिक्शा जो था, उसके कारण एक प्रकार से गरीब लोगों का शोषण हो रहा था, और ये मैकेनाइज्ड ड्रिवन ई रिक्शा
ये आने से उन लोगों को एक प्रकार से मुक्ति मिली है। गरीब लोगों के लिए बहुत आवश्यक है। ये मेट्रो सिटी का वाहन नहीं है। ये मुंबई में, पूना में या दिल्ली में कुछ पार्ट में है, दिल्ली में, पर अब ये रूरल एरिया में विशेष रूप से वहाँ पब्लिक ट्रांसपोर्ट की बहुत असुविधा है, वहाँ ये बहुत सक्सेसफुली चल सकता है। सबसे पहले जब भी मैं आपको मिलता हूँ तो मैं अक्सर एक बात याद रख के आपको कहता हूँ कि शॉर्टकट कट यू शॉर्ट। इसमें क्वालिटी के बारे में आप चिंता करिए। अगर प्रोडक्ट बदनाम हो जाएगा तो पूरा नुकसान हो जाएगा। पहले ये पीवीसी पाइप बनता था और पीवीसी पाइप में 7 to 8%, 10% तक कैल्शियम कार्बोनेट डालते थे। तो धीरे धीरे प्रॉफिट मिलाने की लालच के कारण लोगों ने उसमें 14%, 15% कैल्शियम कार्बोनेट डाला। उसका रेट था 7 रुपये 8 रुपये किलो और पीवीसी का रेट था 60-70 रुपये किलो। तो चूना डाल के क्वालिटी ख़राब की और पूरा पीवीसी पाइप ही लोग खरीदना बंद कर दिया। उन्होंने कहा ये पाइप ख़राब है। तो आपको एक बात ध्यान रखना पड़ेगा कि ये आप जो आज बेचोगे और वो 6-8 महीने में, साल भर में रिक्शा अगर ठीक से चलेगा नहीं तो इकोनॉमिकली नॉन वेल वो फेंक देगा और आपके पैसे भी नहीं देगा बैंक के, और उसका ये जो आगे लेने वाले वो भी लेंगे नहीं। ये डर मेरे मन में अक्सर आता है। और इसलिए ये जो आप नाराज मत हुए, पर दिल्ली की मानसिकता ऐसी है विशेष रूप से कि मैं जब फर्नीचर का व्यवसाय करता था तो एक फोल्डिंग चेयर आती थी और उसमें 98 मार्जिन मिलती थी, विदाउट बिल बेचते थे वो। और वो कभी कभी ऐसी चेयर कंपटीशन में आई कि बैठ जाए तो आदमी गिर जाता था। फिर दिल्ली वालों ने पलंग बनाए तो डबल बेड के पलंग आए, तो यहाँ मार्केट में आए, सस्ते थे। तो एक नए पति पत्नी शादी हो गई, वो डबल बेड पलंग लेके गए और महीने भर में आए कि पलंग झुक गया, पूरा टूट गया, तो नीचे आ गया। तो सस्ता था, पर ये जो सस्ता देने के मतलब में आप प्रोडक्ट को जो बदनाम होता है तो लोग उसको लेते नहीं। और इसलिए इस इंडस्ट्री की सबसे बड़ी आवश्यकता ये है, जो बड़े मैन्युफैक्चरर वो आगे आए, एक डिज़ाइनिंग सेंटर, क्वालिटी सेंटर। आप कोई आईआईटी के साथ आप लोग, मैं उसके लिए 5-10 करोड़ 15 करोड़ रुपए सेंटर एस्टैब्लिश करने के लिए मिनिस्ट्री से देने के लिए तैयार हूँ। इसके स्टैंडर्ड, इसके नॉर्म्स, इसके अलग अलग प्रकार के डिज़ाइंस, इसमें डिफरेंट टाइप ऑफ मटेरियल यूज़ करना, और इसका मिनिमम लाइफ आपने गारंटी करनी चाहिए कि कम से कम 7 साल तक ये चलना चाहिए, 7-8 साल तक। तो 10 साल तक तो सोच के इसको बनाना पड़ेगा। अगर ये नहीं करोगे यार तो प्रोडक्ट अगर एक बार बदनाम हो जाएगा तो धीरे धीरे लोग इसको लेना बंद कर देंगे। जो 10-15% मार्जिन मिलना है, 20% मिलना है, आप लो, ब्रांडिंग करो। और क्वालिटी में अभी ऐसा है कि मेरा सुझाव था, उस समय मैं बहुत ने झगड़ा किया, सुप्रीम कोर्ट तक गया था मैं, कि ये जो मार्केट में जो बाइक्स है, हीरो की है, होंडा की है, बजाज की है, तो देखो आप आजकल वो एक रॉयल इनफील्ड करके कंपनी है, दिल्ली वालों की है, वो लंदन में रहते हैं, लाल करके शायद नाम होगा उनका। इन्होंने इतने सुंदर डिज़ाइन बनाए, वर्ल्ड में पॉपुलर हो रहे हैं। आज अमेरिका में एक एक मोटरसाइकिल 20-20 लाख रुपए की मिलती है, 25 लाख, 40 लाख, 80 लाख रुपए तक मिलती है। तो प्रोडक्ट डिज़ाइनिंग के बारे में मुझे लगता है कि आप आईआईटी चुनिए कोई, और मैं इसके लिए 10-1 करोड़ रुपए उस आईआईटी को देता हूँ, जो इसके क्वालिटी, टेस्टिंग, डिज़ाइनिंग के लिए काम करे और आपको अलग अलग प्रकार के इस प्रकार की मदद करे, आपके स्पेयर से लेकर आपकी इसका पूरा बनाने में, ये प्रोडक्ट को ब्रांडिंग करने में, इसकी क्वालिटी अच्छी रखने में आपको बहुत चिंता करनी पड़ेगी।
दूसरी जो इम्पोर्टेंट चीज़ है कि मुद्रा योजना में हम लोग देते हैं इसको। मुझे पता नहीं है कि जिन लोगों को ये चलाना है, जो साइकिल रिक्शा चलाते थे, उनके पास साइकिल रिक्शा का लाइसेंस सरेंडर करके वो ई रिक्शा चला है, तो ऐसे लोगों के लिए कोई योजना बनाने का मेरे मन में था, तो ताकि वो रिप्लेस करे और जो रिक्शा का ई रिक्शा साइकिल रिक्शा का लाइसेंस सरेंडर करे। तो ये एक इम्पॉर्टेंट है। बाद में सब्जी का दुकान हो या किराना माल हो तो ई कार्ट, फिर आइसक्रीम के लिए हो, पानी पूरी के लिए हो, अलग अलग टाइप के डिज़ाइंस बनाकर आप में से कुछ लोग कर रहे हैं इस पर काम, तो इसको बहुत अलग अलग तरीके से बनाया जा सकता है। इसमें मेक इन इंडिया होना चाहिए, पहले दिन से मेरा आग्रह था। शुरुआत के समय आपको पता है कि बहुत सी बातें चाइना से आती थी, धीरे धीरे हमारे लोगों ने भी डेवलप की, अब काफ़ी बड़ा प्रमाण में डेवलपमेंट की है। तो प्राइस एंड क्वालिटी, आपको मैं एक उदाहरण बताता हूँ। हमारे यहाँ पहले फिएट एम्बेसडर थी और महिंद्रा की जीप थी। मारुति कंपनी सुजुकी के साथ मिल गई और मारुति की सुजुकी गाड़ी आई। पूरी ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री का अपग्रेडेशन हुआ और आज हम लोग 4.5 लाख करोड़ की ये इंडस्ट्री है और 1,45,000 करोड़ का एक्सपोर्ट करते हैं। कल ही मैं बजाज स्कूटर के एमडी राजीव बजाज थे एक डिस्कशन में मेरे साथ वीडियो कॉन्फ्रेंस में। उनने कहा कि 50% उनका प्रोडक्शन वो एक्सपोर्ट करते हैं। टीवीएस वाले भी लगभग 50% एक्सपोर्ट करते हैं। हमारी ई रिक्शा भी क्यों नहीं एक्सपोर्ट हो सकती है? और ये करने के लिए हमारे डिज़ाइन और क्वालिटी, जो स्पेयर्स यूज़ करना है उसमें क्वालिटी, ये दो चीज़ों की तरफ ज़्यादा ध्यान देंगे तो ये प्रोडक्ट चलेगा। और इसके अलग अलग प्रकार के डिज़ाइंस बनाएंगे तो कंज्यूमर्स के लिए, छोटे छोटे ट्रांसपोर्ट के लिए, जो हाथ ठेला चलता है उसके आप रिप्लेसमेंट ये अगर करते हैं तो सब्जी के दुकान से लेकर छोटी छोटी पानी पूरी से लेकर आइसक्रीम तक, इन सब बातों में भी ई कार्ट के रूप में भी पॉपुलर बन सकता है। तो मुझे लगता है कि आप एक बात ज़रूर करिए कि आईआईटी कौन सी चाहिए आप चुनिए और उनको इस प्रकार का कोलैबोरेशन करके हम उनको जिम्मेदारी देंगे। वो इसको मजबूत बनाने में स्टडी करते हुए इसके पार्ट्स को कैसे करना। और मुझे याद है मैंने काफ़ी झगड़ा किया था सुप्रीम कोर्ट से भी कि मार्केट में जो अच्छे पार्ट है अच्छे कंपनी के ऑटोमोबाइल के, अगर वो आप यूज़ करते तो उसके लिए वो आपको जो सैंक्शन मिलता था वो बोलते थे ये नहीं चलेंगे, नए एक एक पार्ट का आप उसका ये करो, स्टैंडर्ड तय करो। मैं बोला ये गरीब लोगों की तो चीज़ महंगी हो जाएगी। तो आपके लिए मैंने काफ़ी नियमों को वायोलेशन करके परमिशन दी, पर आप उसका फ़ायदा लेकर अगर घटिया क्वालिटी की बनाते रहोगे प्रोडक्ट को तो एक दिन ये प्रोडक्ट नामशेष हो जाएगा, आपका भी नुकसान होगा, देश का भी नुकसान होगा। तो आज देखिए आजकल ई बाइक, ई साइकिल आई है, इतनी सुंदर डिज़ाइन की हुई साइकिल मार्केट में आई है, ऐसा देखने के बाद लगता है कि इसमें बैठना चाहिए। तो अब टेक्नोलॉजी बदली है, हमारे जो नए लड़के हैं वो डिज़ाइनिंग में भी बहुत होशियार हैं। तो मुझे लगता है पोटेंशियल में इसमें क्वालिटेटिव चेंज करने के लिए आप लोग थोड़ा आगे आइए। फाइनेंस करने के लिए पहली योजना, जिनकी साइकिल रिक्शा है उसको रिप्लेस करके उसका करके कोई योजना बन सकती है क्या? मैं निश्चित रूप से खादी ग्रामोद्योग में अपने हमारे मिनिस्ट्री में 1 तारीख को दिल्ली आने वाला हूँ। मेरी बहुत दिनों की इच्छा है कि जो अपना लाइसेंस सरेंडर करेगा साइकिल रिक्शा का, उसको ई रिक्शा देने के लिए कोई सहूलत देकर उसको हम रिप्लेस करें ताकि हमारे देश की ये प्रथा बंद हो जाए। तो मैं इसके ऊपर भी वर्क कर रहा हूँ और निश्चित रूप से आने के बाद हम इसका भी अध्ययन करेंगे। इसको इजीली फाइनेंस कैसे मिले? आजकल ये क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी जो होती है हमारे यहाँ, वो छोटे छोटे लेवल पर, हमारे यहाँ नागपुर शहर में भी मैंने देखा, उन्होंने ये रिक्शे वालों को फाइनेंस किया और वो डेली पैसे भरते थे। तो थोड़ा सा देखो, अभी टाटा को अपनी गाड़ियाँ बेचनी है तो उसने टाटा फाइनेंस कंपनी खोली है।
महिंद्रा को अपनी गाड़ियाँ बेचनी है, उसको महिंद्रा की एनबीएफसी खुली है। फियाट को उसने अपनी खोली है। तो तुम लोग भी मिलकर अपनी ई रिक्शा को फाइनेंस करने वाली जो एनबीएफसीज है उनके साथ बैठकर अगर कोई कोलैबोरेशन करते हैं तो बड़े प्रमाण पर फाइनेंसिंग की व्यवस्था हो सकती है। और अभी मैंने हमारे एमएसएमई इंडस्ट्री की जो स्कीम्स थी ये केवल सिडबी और नेशनलाइज्ड बैंक के तरफ से इम्प्लीमेंट होती थी, जिसमें 75% लोन की गारंटी हम ही लेते हैं। जैसे 1 लाख करोड़ का लोन अगर बैंक देती है एमएसएमई के स्कीम में, तो 75,000 करोड़ जो है वो हम लोग एक फाइनेंशियल ट्रस्ट है हमारा, उसमें हम 1.5% यानी 1500 करोड़ इंश्योरेंस प्रीमियम भरते हैं। तो मेरा आपसे सुझाव है कि मैं ये जो छोटे छोटे लोग हैं, डिस्ट्रिक्ट कोऑपरेटिव बैंक, अर्बन कोऑपरेटिव बैंक, शेड्यूल मल्टी स्टेट शेड्यूल कोऑपरेटिव बैंक, बाद में नेशनलाइज्ड बैंक, सीडीबी, एनबीएफसी, अब इनको सबको हमने अलाउ किया है कि वो ये छोटे बातों के लिए एमएसएमई स्कीम में फाइनेंस कर सकते हैं। तो मेरा आपको सुझाव है कि इसमें कैसे ये लोन ज़्यादा लोगों को मिले, हम ज़रूर इसके लिए कोशिश करेंगे। आपका जो डीलर नेटवर्क है उनको बोलो कि ऐसे जगह पर ये जो जिनके पास पुराना लाइसेंस है वो सरेंडर करके अगर वो करना चाहेंगे तो हम निश्चित रूप से उस स्कीम को पहले करेंगे, बाद में बाकी लोगों को भी फाइनेंस करेंगे। अब नॉर्थ ईस्ट तक सब जगह पर रिक्शा आया है और इसमें इसकी क्वालिटी सुधारने के बारे में आईआईटी के साथ जैसे मैंने बात की, एक सेंटर इसके लिए आप लोग तैयार करने की बात मुझे कही है, मैं उसके लिए पैसे देने के लिए तैयार हूँ। जो एम्प्लॉयमेंट जनरेशन के लिए ये बहुत अच्छा ये है और इसको गवर्नमेंट स्कीम में डालकर बैंकों से इसके लिए पैसा मिलाना ये बहुत अच्छा हो जाएगा। सेंट्रल गवर्नमेंट की जो सब्सिडी है वो डायरेक्टली बायर्स के अकाउंट में जाए मुद्रा लोन में, मुझे तो ऐसा ही समझता कि ये जा रही है, पर इसमें कोई अड़चन दिखती है जो, क्योंकि आपने ये पॉइंट लिखा है तो मुझे लगता है कि आप इसमें दिल्ली आने के बाद मुझे आपका प्रॉब्लम बताइए। जीएसटी रिफंड एज इनपुट इज़ 28% एंड आउटपुट इज़ 5%, ये आपका डिफ्रेंसिएशन है। मेरे पास अभी इसका जवाब नहीं है कि भाई ये इसका उपाय कैसे ढूंढे, पर दिल्ली में आने के बाद देखेंगे। इजी फाइनेंस के बारे में मैंने पहले ही कहा है कि मैं इसके लिए स्कीम बनाकर आपको देता हूँ जो इसके लिए हम चलाएंगे। और 6 बातें आपने रखी थी, मैं विशेष रूप से आपको कहूँगा कि रूरल क्षेत्र में जैसे तालुका प्लेस है, नगर परिषद के क्षेत्र है, और इनमें तो इसकी बहुत बड़ी आवश्यकता है और इसलिए चालक मालक ऐसी योजना कुछ बनाने के बारे में मैं भी सोच रहा हूँ। तो निश्चित रूप से दिल्ली आने के बाद ये योजना भी हम लोग करेंगे। अभी इसका डिज़ाइनिंग करके बाकी धंधों के लिए कैसे इसका उपयोग होगा ये भी थोड़ा सा आईआईटी को बताएंगे कि भाई वो इसकी क्वालिटी और इसके डिज़ाइनिंग की तरफ एक रिसर्च सेंटर चालू करें। वर्ल्ड में कितनी बेस्ट डिज़ाइंस है यूरोपियन देशों में वगैरह, आप भी लाइए, बहुत सुंदर सुंदर डिज़ाइन भी उन्होंने बनाई है इलेक्ट्रिक रिक्शा की। हमारे यहाँ भी हम उसको लाएंगे और निश्चित रूप से आने वाले समय में गरीब आदमी को रोज़गार देने वाला ये साधन है और गरीब आदमियों को जाने के लिए ऑटो रिक्शा की तुलना में आपके सभी समस्याओं को मैं निश्चित रूप से मदद करूंगा। हम कोरोना की लड़ाई लड़ रहे हैं, बहुत सब लोग संकट से जा रहे हैं, सभी इंडस्ट्री संकट का सामना कर रही है। मेरा विश्वास है कि सोशल डिस्टेंस 1 मीटर से ज़्यादा 2 व्यक्तियों के बीच में मेंटेन करना, जब भी फैक्ट्री और घर जाते हुए सैनिटाइज़र से हाथ धोना, और तीसरी बात मुंह को मास्क लगाना। आप जो ई रिक्शा वाले हैं उनको बोलिए कि मास्क लगाकर ई रिक्शा चलाएं ताकि उनका भी कोई कोरोना का संक्रमण उनके साथ ना हो। तो इसमें थोड़ा सा इन लोगों का काउंसलिंग करने में भी आप लोग मदद करिए। इनको एक यूनिफॉर्म रखना चाहिए, इसका छोटा सा इंश्योरेंस अगर संभव हुआ तो कर जाए। मैं हमारे स्कीम में ई रिक्शा चलाने वाले को आयुष्य योजना में
इंश्योरेंस करने के बारे में एमएसएमई के अंदर कुछ मदद करने की कोशिश करता हूँ। तो मुझे लगता है कि इसको सभी भारत सरकार की योजनाओं का फ़ायदा, सब योजना को एक करके ये ई रिक्शा चलाने वाले को कैसे मिले, इसको हम लोग एक जगह सिंक्रोनाइज करने की बात भी करेंगे। मैं दिल्ली आऊँगा तो ज़रूर इन सब विषयों पर हम लोग बैठकर मार्ग निकालेंगे। मैं मानता हूँ कि हम लोग कोरोना की लड़ाई भी जीतेंगे और उसके साथ साथ, कोरोना के लड़ाई के साथ साथ हम लोग इकोनॉमिक वॉर भी आज कठिनाई से जा रहे हैं। अभी एक तरफ लॉकडाउन के कारण बहुत तकलीफ़ें भी हुई है, पर जब तक वैक्सीन मिलता नहीं तब तक कोई उपाय नहीं है। तो हमें आर्थिक लड़ाई भी जीतनी है और कोरोना की लड़ाई भी जीतनी है, और दोनों लड़ाई जीतते हुए हमको आगे जाना है। उसमें आप सबका सहयोग मिलेगा, ये मेरा विश्वास है। फिर से एक बार इस संकट से हम सब लोग मिलकर उभर कर बाहर आएंगे, और आप में से जो मैन्युफैक्चरर का एमएसएमई में रजिस्ट्रेशन है उनको निश्चित रूप से जो जो योजना हमने जाहिर की उसका फ़ायदा भी मिलेगा। मैं आपको फिर से एक बार बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। पॉजिटिविटी रखिए, सेल्फ कॉन्फिडेंस को बढ़ाइए और आत्मविश्वास को बढ़ाकर कोरोना के खिलाफ लड़ाई और आर्थिक लड़ाई दोनों में हम सब लोग मिलकर जीत कर हमारे देश को आगे लेकर जाएंगे। यही विश्वास के साथ आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। एक 5 क्वेश्चन हम ज़रूर लेंगे, तो केवल संक्षिप्त में पूछिए और मैं उसका जवाब देने की कोशिश करता हूं, और बाकी जो डिटेल होगा जब मैं दिल्ली आऊँगा तो आपके साथ बैठकर, अधिकारियों के साथ बैठकर उसके सॉल्यूशन निकालने के लिए मदद करूँगा। धन्यवाद। हमें आपके द्वारा जो बातों का आपने में करके को अपने बिजनेस में इम्प्लीमेंट करते हैं। छोटी सी त्रुटि और ऑडियो नहीं आ रहा। हमारे होस्ट भी नजर नहीं आ रहे हैं। आप कंटिन्यू कीजिए। साहब, भजोरिया साहब, you can take over this fully come back. सर्वप्रथम मैं आदरणीय मंत्री महोदय को उनके कल आने वाले जन्मदिन की सर्वप्रथम मैं आदरणीय मंत्री जी को कल आने वाले उनके जन्मदिन के उपलक्ष्य में सभी हमारे एसोसिएशन के सदस्यों की तरफ से अग्रिम बधाई देता हूं। हमारा एक छोटा सा प्रश्न जो मुझे पूछने के लिए मौका दिया गया है, आप तक पहुंचाने के लिए मौका दिया गया है, वो ऐसा है कि आईकेट में हम गाड़ी अप्रूव करने के लिए डालते हैं, जिसमें कि कुछ चीज़ों का, कुछ कंपोनेंट्स की लिस्ट रहती है, जो निर्धारित कंपोनेंट के साथ हमारी गाड़ियां अप्रूव की जाती है। अब मसलन जो आईकेट द्वारा अप्रूव्ड कंपोनेंट स्पेयर पार्ट्स है, अगर हम उसमें से कोई जो अप्रूव्ड हमारी गाड़ी के साथ किया गया है उसके अलावा हम किसी दूसरी कंपनी का जो वापस से आईकेट द्वारा अप्रूव्ड है लगाना चाहते हैं, तो उसके लिए हमको फिर से गाड़ी को आईकेट में सबमिट करना पड़ता है टू गेट द अप्रूवल फॉर लाइक बैटरी, हॉर्न, लाइट, टायर, कुछ भी है तो उसके लिए फिर से गाड़ी। और ये हमारे ई रिक्शा उद्योग में ऐसा है कि सभी प्रांतीय मैन्युफैक्चरर है जो हिंदुस्तान के सभी राज्यों में फैले हुए हैं, उनके लिए गाड़ी को वापस से एक गाड़ी को एक पर्टिकुलर चीज को अप्रूव कराने के लिए दिल्ली आईकेट तक भेजना संभव नहीं हो पाता है। तो हमारा आग्रह ऐसा है कि अगर जितनी भी आईकेट द्वारा अप्रूव्ड उपकरण है, जितने भी कंपोनेंट स्पेयर पार्ट्स है, उसकी एक लिस्ट के साथ हमें अप्रूवल दिया जाए कि यह गाड़ी फिटनेस पहले टेस्ट होने के बाद कि उसमें से हम बदलाव के लिए कोई भी निर्धारित स्पेयर्स में से हम इस्तेमाल कर सकते हैं। उसके लिए जो भी उसकी निर्धारित राशि है वो हम आईकेट को या जो भी निर्धारित अप्रूवल एजेंसी है उसको हम पहले से अग्रिम देने के लिए तैयार है। ऐसा एक हमें अगर प्रावधान मिल जाए तो हमारे लिए बहुत बड़ा
सहयोग भी होगा और बहुत बड़ी हमें समस्या से मुक्ति भी मिलेगी। इसके ऊपर हमें हमें आग्रह है कि कुछ रियायत हमें मिले, ऐसी आपसे अपेक्षा करते हैं। धन्यवाद। ये टेक्निकली ये कैसे हो सकता है? आपका कहना है कि एक ही बार सभी पार्ट्स को अप्रूव कर दो और वही पार्ट हम यूज़ करेंगे। तो मैं एक बार दिल्ली आने के बाद अधिकारियों के साथ आपके साथ बैठकर इसमें कैसे मदद कर सकती है मैं देखूंगा। पर एक बात ज़रूर है कि आप क्वालिटी के बारे में डाइल्यूशन मत करिए। मैंने काफ़ी रिलैक्सेशन दिया और मैं जो आपकी गाड़ियाँ देखता हूँ मैं सेटिस्फाइड नहीं हूँ आपके क्वालिटी के साथ, और मैं मानता हूँ कि ये क्वालिटी को इम्प्रूव करे बिना कम से कम आपका जो लाइफ है व्हीकल का वो 10 साल का हो ऐसा समझकर गाड़ी बनानी पड़ेगी। आप उसमें 10-20 हज़ार ज़्यादा लोगे तो फ़र्क नहीं पड़ेगा, पर आजकल कुछ रिक्शा ऐसी हो रही है कि 1-1.5 साल में उसको फेंक देना पड़ता है, वो बाजू में डाल देता है, तो इससे पूरा व्यवसाय ख़त्म हो जाएगा। इसलिए मैं दिल्ली आऊँगा तो निश्चित रूप से आपकी बात और आईकार्ट वाले को भी बुलाऊँगा, हमारे यहाँ जो इंचार्ज जॉइंट सेक्रेटरी है उसके साथ बैठकर निश्चित रूप से इसमें कुछ वे आउट निकाल कर सिंप्लीफिकेशन हो सकता है क्या, ज़रूर हम लोग कोशिश करेंगे। और आप अगर कहेंगे तो मैं इसके डिज़ाइनिंग के लिए, इसके अलग अलग इनोवेटिव मॉडल्स के लिए किसी आईआईटी रिसर्च करे, लगातार प्रोडक्ट डेवलप करे, उसमें अलग अलग प्रकार के मॉडल बनाकर आपको दिखाए, आपका मॉडल को वो क्वालिटी अच्छी बनाने के लिए मदद करें। तो मैं दिल्ली आईआईटी या कोई इंजीनियरिंग कॉलेज इसमें काम करता है तो आप मुझे बताइए, मैं उसके लिए स्पेशल इस काम के रिसर्च एंड डेवलपमेंट के लिए, प्रोडक्ट डिज़ाइनिंग के लिए 8-10 करोड़ रुपए मिनिस्ट्री की ओर से इसके अपग्रेडेशन के लिए देने के लिए तैयार हूँ। वर्ल्ड में रिसर्च एंड ये जो नया होता है टेक्नोलॉजी का ढूंढने का काम, ये लगातार चलना चाहिए, रोज़ नए नए ऑप्शन मिलते हैं, उससे प्रोडक्ट अपग्रेड होता है। तो भारत सरकार से मदद करने के लिए तैयार हो। जब दिल्ली में आप आएंगे तो आपके साथ और अधिकारियों के साथ बैठकर कुछ वे आउट निकल सकता है क्या, जरूर देखेंगे। गुड आफ्टरनून मंत्री जी। जो हमें बहुत अच्छी गाइडलाइंस दी और जो आपने एक आईआईटी में सेंटर बनाने की बात बोली है, इट इज़ अ वेरी प्रोग्रेसिव आइडिया जो मुझे लगता है कि आगे क्वालिटी इंप्रूवमेंट में बहुत हेल्पफुल रहेगा। पर सर मैं आपको एक छोटा सा अपडेट देना चाहूँगा कि अब काफ़ी मैन्युफैक्चरर्स जो लीडिंग हैं वो लिथियम आयन टेक्नोलॉजी की तरफ बढ़ चुके हैं, जो एक नेक्स्ट स्टेप है इसके लिए, जिससे कि लाइफ बैटरी का और व्हीकल का एज अ कंप्लीट बढ़ जाता है और थोड़े परफॉर्मेंस वाइज भी काफ़ी इम्प्रूवमेंट आता है। कुछ नहीं तो डबल लाइफ तो एटलीस्ट हो ही जाता है जो एग्जिस्टिंग मॉडल्स हैं उससे। सर आपने एक बात बोली रिलेटेड थी जो एनबीएफसीज के साथ, आपने कहा कि मैन्युफैक्चरर्स को कोलैबोरेशन करना चाहिए। उसके लिए सर जैसे प्राइवेट बैंक्स कोलैबोरेट करते हैं मैन्युफैक्चरर्स के साथ और हम उनको क्रेडिट के लिए गारंटीज भी देते हैं, ऐसा कुछ अगर सरकारी बैंक भी करें तो काफ़ी हेल्पफुल रहेगा और एक नए ऑप्शंस क्रिएट होंगे। इसमें मैन्युफैक्चरर पूरी तरीके से सपोर्ट करेगा फाइनेंस के लिए ताकि एनपीए ना हो और हम लोग उसमें उनकी गारंटीज और सब कुछ लेने के लिए भी रेडी हैं। एक ऐसी स्कीम बनाते हैं कि मैन्युफैक्चरर गारंटी ले उनकी और फिर हम उसको दे दें और वो एनबीएफसी फाइनेंस करे। अगर वो फाइनेंस नहीं करता तो फिर गारंटी के कारण आप उसको जिम्मेदारी रहेगी कि उसको ठीक से चलाए, उसका गारंटी पीरियड में ठीक से रहे। ऐसा आप भी सुझाव दीजिए, मैं भी दिल्ली आऊँगा 1 तारीख के बाद, तो मैं आपके सुझाव पर कुछ काम करके हम लोग कुछ वे आउट ढूंढने की जरूर कोशिश करेंगे। मंत्री जी एक सवाल हमने लिख दिया था, वो है बीच में कार्डशिप के लिए एक सर्टिफिकेट लोकल आरटीओ से, वो जो सर्टिफिकेट हम लोग लेते हैं उसकी वैलिडिटी केवल 1 साल रहती, उसके उसको दोबारा रिन्यू कराना बड़ा प्रोसेस है, बड़ा खर्चा। हमारा आपसे है कि ये सरकार 1 साल के साथ 3 साल तक वैलिडिटी की हो जाए, 3 साल के बाद हम तो ये भी एक बहुत बड़ी मदद होगी हमारे। देखिए इसके लिए मैं 3 साल का देने के लिए तैयार हूँ,
पर वो घटिया बनाकर अगर आप मुझे चाहोगे कि 3 साल का आरटीओ, तो वो नहीं करूँगा। मैं टेस्टिंग करके फिर अगर कोई एजेंसी बोलती है कि इसका लाइफ 5 साल का है और वो कोई प्रॉब्लम है, तो मैं 5 साल का करने के लिए तैयार हूँ। पर वो फिटनेस सर्टिफिकेट, टेक्नोलॉजी पॉइंट ऑफ व्यू सर्टिफाई करने वाली एजेंसी आपके मॉडल से सेटिस्फाई होना चाहिए। तो आप और मैं बैठकर एक बार निश्चित रूप से तैयार करेंगे। इसमें अगर आप बेस्ट क्वालिटी, बेस्ट बेयरिंग, आपको मालूम है कि 1-1.5 साल में कहाँ प्रॉब्लम आ रहे हैं, और उसको लगातार उन प्रॉब्लम को इम्प्रूव करना और प्रोडक्ट को अच्छा बनाना, मैं बार बार ये आपको कह रहा हूँ। अदरवाइज़ ई रिक्शा अगर प्रोडक्ट बदनाम हो जाएगा तो फिर धीरे धीरे गरीब लोग लेंगे नहीं, क्योंकि उसको जो इंस्टॉलमेंट है, समझ लीजिए 1 लाख रुपए कीमत है, और वो अगर समझो 5,000 रुपये महीना भी देगा तो भी उसको वापस करने के लिए कम से कम 2 साल लगेंगे। 2 साल 3 साल के लिए उसको लोन देना पड़ेगा, और 3 साल में लोन फिटने के बाद और 3-4 साल वो चलाना चाहिए उसके, तब उसको प्रॉफिट मिलेगा। तो ये 3 साल में उसको मेंटेनेंस कॉस्ट फ्री उस क्वालिटी की गारंटी आप ले सकते हैं क्या? फिर आपने बोलना चाहिए कि 3 साल की गारंटी, कुछ भी हुआ तो मेरी गारंटी। तो जो व्यक्ति 3 साल की गारंटी लेगा, 5 साल की गारंटी लेगा वेयर एंड टेयर की, तो फिर मैं आरटीओ को जो 1 साल का परमिट है, मैं सेंट्रल गवर्नमेंट से लेकर 5 साल के करने के बारे में सोचूंगा। पर आप अगर 1 साल में जो प्रोडक्ट लंबा हो रहा है, जो टूट जाएगा, फेंकना पड़ेगा, तो फिर इसके डर के कारण ये आरटीओ का नियम बना हुआ है। तो एक बार दिल्ली में आप आइए, अगर जो लोग क्वालिटी के प्रति एश्योर करेंगे और गारंटी लेंगे, तो ज़रूर उसके लिए क्या कर सकते हैं, हम कुछ वे आउट निकालेंगे। और कोई पूछना चाहता है? खत्म करें? सर एक छोटा सा प्रश्न मेरे मन में और आया है। जी हाँ सर, जी हाँ सर, लास्ट। जैसे सर आपने एक बहुत अच्छा उदाहरण दिया था कि ई कार्ट के ऊपर आइसक्रीम की गाड़ी, सब्जी के ठेले, चाट के ठेले वगैरह बनते हैं, बना रहे हैं लोग, पर इस तरह का कोई भी प्रावधान आरटीओ में नहीं है कि उसको उसके जो मॉडल हम डिजाइन करते हैं उसके नाम से उसको आरटीओ का रजिस्ट्रेशन मिले। वो ई कार्ट का ही रजिस्ट्रेशन पहले मिलता है, तो उसके बारे में कुछ अगर हमें जैसा बोलो, इसके लिए जो भी कानून बदलना मेरे हाथ में है, इस कानून को बदलने, परमिशन देने में मैं तैयार हूँ, और आपको मैं इसको जरूर कर दूंगा। और जो मैन्युफैक्चरर बोलेगा कि मैं 5 साल की वेयर एंड टेयर गारंटी लूँगा, और अगर उसने 5 साल की गारंटी में डिफ़ॉल्ट किया तो उसको ब्लैक लिस्टेड और फाइन करने की प्रोविज़न रखेंगे, तो मैं 5 साल के लिए आरटीओ की परमिशन भी नहीं, आप 5 साल के लिए देने के लिए तैयार हूँ। अगर आपके प्रोडक्ट की आप 5 साल की गारंटी लोगे, तो अगर प्रोडक्ट की गारंटी 3 साल की लोगे तो 3 साल का देने के लिए तैयार हूँ। तो आप एक बार, आप एक दो का, तो फिर वो आपकी क्वालिटी अच्छी नहीं है। फिर ये इस प्रकार से आपको जब तक ये क्वालिटी अच्छी नहीं है तो मुश्किल, इसलिए इसीलिए 1 साल का फिटनेस वाली बात आई है। तो मुझे लगता है कि आप एक बार दिल्ली आइए, पर एक याद रखना, जो घटिया क्वालिटी वाले करने वाले उनको पूरा लंबा करने का काम करेंगे। ये जो आपको विदाउट बिल, विदाउट टैक्स, इधर छपाओ उधर छपाओ, ये नंबर 2 का काम करो, ये लपड़े लोचे करोगे तो पूरे डूबोगे, और मैं अच्छी तरह ठोकूंगा, उनको पूरे लाइसेंस विड्रॉ कर दूंगा। याद रखना, आप स्ट्रेट धंधा करो, 15% 20% कमाओ, 5 साल की गारंटी लो। मैं आरटीओ को 5 साल के लिए लगे तो परमिट करूंगा, आपको ई कार्ड के लिए परमिशन दूंगा। आईआईटी के लिए 10 करोड़ रुपए देने के लिए तैयार हूँ, डिज़ाइनिंग, क्वालिटी चेंजिंग के लिए, और सब लिथियम आयन बैटरी से लेकर उसका काम करने के लिए। एक आधे आईआईटी को मैं आपका सेंटर बनाने के लिए भी तैयार हूँ, पूरी मदद करूँगा। तो मैं आपके साथ सपोर्ट में खड़ा हूँ, पर ये शॉर्टकट मार के कोई तो भी घटिया चीज़ बनाओ, तू 80,000 दे रहा तो मैं 70,000 में देता हूँ, विदाउट बिल ले, लगा लाख ठप्पा, एस्टीमेट के नाम पर बिल ले, ऐसा काम मत करो। दिस इज़ नॉट गुड। अगर आप अच्छा करोगे तो आप भी अच्छे रहोगे, ग्राहक भी खुश होगा, सरकार भी खुश होगी, और जनता भी खुश होगी। नहीं तो फिर वो ये पूरा प्रोडक्ट बदनाम होगा। यही मेरा आपसे अनुरोध है, आप दिल्ली आइए, मैं पूरी मदद करूंगा आपको। फिर से एक बार आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद।
आपका आभार।